गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर मैं एक ऐसा जाना पहचाना और हजारों स्टूडेंट्स के दिलों पर राज करने वाले चेहरा आपके सामने उपस्थित किया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे बगल में जो शख्स बैठे हैं वो सिवान के सुप्रसिद्ध मैथमेटिक्स के टीचर हैं। इनका नाम विनोद सर हैं, उर्फ जड़ी बाबा के नाम से भी ये मशहूर हैं। ये अपने टीचिंग के कैरियर में मैथमेटिक्स के साथ साथ हजारों लाखों स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन देने का कार्य किए हैं। आज फिर मेरे चैनल पर इनका दोबारा मार्गदर्शन होने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्वेश्चंस और आंसर्स जरूर सुने। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा और इवन आपके एजुकेशन के करियर में काफ़ी सारे रास्ते और क्लू मिलेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर सर आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने बहुमूल्य समय देने के लिए सर। आपको भी धन्यवाद और आपके व्यूअर को भी दिल से धन्यवाद। यस सर, सो थैंक यू। सबसे सर पहले मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप हाल ही फिलहाल में स्कूल ज्वाइन किए थे। जी स्कूल ज्वाइन किए थे, तो आपने स्कूल क्यों छोड़ दिया? स्कूल छोड़ने का कारण है कि स्कूल में फुल टाइमर रहना पड़ता है। सुबह 9 बजे से 5 बजे 6 भी बज जाता है। बिल्कुल। तो स्कूल करते हुए दूसरा काम कोई नहीं कर सकता है। अपने डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच सकता है आदमी। यस, एक प्रकार से मतलब स्कूल में पूरा माइंड ब्लॉक कर दिया जाता है। पूरा माइंड ब्लॉक, सुबह से शाम तक स्कूल के बारे में ही जी। तो हमारा जो कोचिंग है बहुत बढ़िया चल रहा था। बिल्कुल, हाँ। और स्कूल ज्वाइन करने से कोचिंग, अगर आप स्कूल चला रहे तो कोचिंग के लिए टाइम ही नहीं दे पाए। बिल्कुल टाइम नहीं। लड़का सेटिस्फाई नहीं होगा। जब हम मन से नहीं पढ़ाएंगे तो लड़का सेटिस्फाई नहीं होगा। बिल्कुल। तो एगो तो छोड़ना ही पड़ेगा, या तो कोचिंग छोड़े तो स्कूल छोड़े। बिल्कुल। तो कोचिंग में चूंकि टाइम बहुत कम देना पड़ता है, 1 घंटा एक बैच का। 4 बैच चलाइए, 4 घंटा में ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। स्कूल में पूरा टाइम देना पड़ता है। और दूसरी बात है, स्कूल में दूसरे किसी के अंडर में रहना पड़ता है। बिल्कुल, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और यहाँ तो खुद मालिक बनकर बिल्कुल, आप छोटा वर्क कीजिए या बड़ा वर्क कीजिए, आप सेल्फ वर्क कीजिए, सबसे बेहतर। जी। सेल्फ, इसमें मालिक बनकर हैं। जितना मेहनत करेंगे उतना कमाएंगे और इसमें अपना नाम भी होगा। बिल्कुल। स्कूल में काम करने से पूरा काम करेंगे, हम मन से काम करेंगे, स्कूल का नाम होगा, मेरा नाम नहीं होगा, आपका नाम नहीं होगा। इसमें खुद करना बिजनेस है अपना। एक तरह का बिजनेस ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें जितना मेहनत किया जाएगा उतना पैसा है, आपका अपना होगा, खुद मालिक बनकर। इसमें आप अपना खुद राइटर बनेंगे। जिसके पास नॉलेज होता है दूसरे किसी के अंडर में क्यों रहेगा? बिल्कुल। अपना काम करेगा, अपना पहचान, अपना छाप छोड़ेगा स्टूडेंट के बीच में। इसमें अपना नाम होगा। अच्छा पढ़ाएंगे तो नाम होगा अच्छा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर पहला क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक अच्छे शिक्षक की क्या क्या रिकॉग्निशन हो सकती है? देखिए आज के डेट में मतलब मैं क्या बताऊं कि शिक्षक कभी कभी मतलब हमारे ख्याल से ना सर 2010 में जब से शिक्षक के हाथों से डंडा लिया गया, मतलब कि किसी बच्चे को पनिशमेंट नहीं करना है, ये उस पर अवरोधक लगाया गया। तब से मतलब कि शिक्षक बहुत मतलब कि वो टाइप का हो गया है, उतना पनिश कर ही नहीं पाता है स्टूडेंट्स को। सही बात है। ठीक है, तो अब अच्छे शिक्षक बनने के लिए स्टूडेंट्स के प्रति, गार्जियन के प्रति उसका क्या क्या रोल हो सकता है? इसका मेन रोल है कि मेन गार्जियन का रोल है। शुरू से बचपन से बच्चा को सही गाइडलाइन दिया जाए। बिल्कुल। सही डायरेक्शन दिया जाए कि कैसे रहना है, कैसे पढ़ना है, अपने से बड़ों से कैसे बिहेव करना है। बिल्कुल। तो मेन शुरू का तो गार्जियन का ही रोल। स्टार्टिंग तो घर से ही बनता है। उसके बाद टीचर का रोल होता है। प्राइमरी लेवल पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होता है। बिल्कुल। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा, प्राइमरी लेवल जब तक सही नहीं होगा, ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी मिडिल क्लास तक बच्चा को एकदम अच्छा से मतलब पढ़ाना, अच्छा गाइडलाइन देना, अच्छा संस्कार देना। उसके बाद तो लड़का खुद गाइडलाइन दिया जाएगा तो अपना मतलब इसमें गार्जियन को भी एक्टिव होना जरूरी है। अगर गार्जियन एक्टिव नहीं है तो आगे चलकर आई थिंक लड़का उतना सक्सेस नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इसमें गार्जियन को एक्टिव होना पड़ेगा, टीचर कुछ नहीं कर सकता है।
तो गार्जियन खुद एक्टिव नहीं है, वो तो क्या बताएं सर। वो कौन काजल है, मीसा पीसा है, उस सब के पीछे भाग रहा है पूरा। बात सही है, तो ये गार्जियन अगर सही नहीं है तो टीचर कुछ नहीं कर सकता है। इसमें मेन भूमिका गार्जियन का ही है। जब हम तो 4 घंटा पढ़ाएंगे, स्कूल में 6 घंटा रहता है, हाँ, कोचिंग में 4 घंटा रहता है, हाँ, 24 घंटा तो आपके साथ रहता है ना। उसके बाद गार्जियन के पास में रहता है, लड़का कहाँ जा रहा है, उसका दोस्त कैसा है। मेन है फ्रेंडशिप। अच्छा दोस्त रहेगा, अच्छा उसका आचरण होगा, बिल्कुल, अच्छा बिहेव होगा। गलत साथ संगत में पढ़कर लड़का सब बिगड़ जाता है। अच्छा लड़का को हमने बिगड़ते हुए देखा है, साथ संगत की वजह से। लेकिन फिर भी सर, एक मेरे क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देगा। एक टीचर का रिकॉग्निशन क्या क्या हो सकता है, मतलब अच्छी पहचान क्या है क्लासरूम में सर? आज के डेट में देखा, अभी हाल ही फिलहाल में शिक्षक दिवस मनाया गया सर। हम क्या बताएं, ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हुआ है नहीं, मतलब क्लासरूम में ही, मतलब कि भोजपुरी गाना पर, अश्लील गाना पर डांस हो रहा है सर। आज के टीचर लोग में भी कमी, हम नहीं कहेंगे कि सब लोग टीचर अच्छे ही हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, टीचर का सपोर्ट है ना भाई। क्लासरूम में वो हेमा कश्यप का वो एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ है, तो टीचर का सपोर्ट है ना। टीचर लोग को थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो सब टीचर बन जाता है लोग। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान नहीं रहता है टीचर को, समाज में कैसे मतलब अपने आप को पेश करना है, क्लास को कैसे मैनेज करना है, बिल्कुल लड़का को बिगाड़ने में भी टीचर लोग का बहुत सारा हाथ है। बिल्कुल सर, हाँ, हम देख रहे हैं टीचर लोग का क्लास चल रहा होता है, खैनी रगड़ लेता है, मोबाइल सब चलाता है, गुटखा खाने लगते हैं। टीचर लोग का मतलब है कि बस लड़का आया गया, हमको पैसा से मतलब है, पैसा ले लिया, दे दिया लड़का, एडमिशन हो गया, पढ़े चाहे नहीं पढ़े। बहुत सारे टीचर है, सबको हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जानिए सर, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, सभी स्कूल वाला, कोचिंग के जो भी टीचर्स होते हैं ना, मैक्सिमम मतलब कि अपने टाइम बच्चों के साथ जरूर क्रश करते हैं, ठीक है ना। हम स्कूल की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ परसेंट कोचिंग में भी है, कोचिंग भी है, बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत अच्छे भी टीचर है, लेकिन कुछ ही टीचर जो है ना, सारा टीचर को बदनाम करके रख देता है। बिल्कुल, कुछ ही कोचिंग वाले होंगे 2-3%, हाँ बिल्कुल, जिसमें ऐसा होता है। लेकिन मैक्सिमम स्कूल में तो, लेकिन ऐसे नहीं कराना चाहिए। किसी भी एजुकेशन संस्था में अगर जो भी अश्लील गाना बजा कर, इस पर रोक लगाना चाहिए। सबसे जरूरी है क्लास को मैनेज बढ़िया से करना। अच्छा माहौल रहेगा क्लास में, तभी टीचर अच्छा से पढ़ा सकता है। बिल्कुल, तो टीचर क्या अगर हाला गुला क्लास में, अरे सर, तो क्लासरूम आपका है, सिस्टम आपका है, मैनेजमेंट आपका है, तो ये तो आपके हाथ में है ना मैनेज करना। उस बच्चे को बाहर निकाल दीजिए, पढ़ाइए उसको। तो बहुत लोग पैसा के लिए वैसे ही छोड़ देते हैं, भाई पैसा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी टीचर को सोचना चाहिए क्लासरूम का माहौल अच्छा रहेगा, तभी हम अच्छा से पढ़ा सकते हैं। उस बच्चे को हटा ही दीजिए। 10% स्टूडेंट है, सब नहीं होता है, 10% स्टूडेंट होता है जो पूरे क्लास के माहौल को खराब कर देता है। तो उस 10% को हम क्यों पढ़ाएं? उस 10% को नहीं पढ़ाना चाहिए, बाकी 90% को पढ़ाइए। बिल्कुल, अब पैसा के लिए हम थोड़ा ऐसे करेंगे कि वो भी आकर माहौल खराब करे। वो सारे बच्चों को खराब कर दे। जो पढ़ने वाला है वो भी लड़का अच्छा से नहीं पढ़ पाया, तो वैसे स्टूडेंट को हम तो नहीं पढ़ाते हैं। हम तो पहले ही क्लास में बोल देते हैं कि जो उस टाइप के स्टूडेंट होगा वो हमारे चले जाए, हमको निकालना तो बाद में तो निकालना पड़ेगा, तो पिटाई भी होगा। हम बोल देते हैं, हमारे पास वैसे हम रखते नहीं है, अगर आ भी गया तो वो सुधर जाएगा। बिल्कुल, इसी से सर रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि एक अच्छे पेरेंट्स को बच्चे बच्चियों पर, ठीक है ना, किस प्रकार का गाइडलाइन जरूरी है, वो क्या करे कि बच्चे बच्चियां मतलब एक सही पाथ पर जाए, सही ट्रैक पर जाए, ठीक है ना, उसको क्या करना चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए सर? उसके लिए पेरेंट्स को सबसे पहले अपने बच्चा पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये स्पेशल 10-15 मिनट निकालना, उसका साथ संगत कैसा है, पहले पूछना चाहिए कि उसका दोस्त कौन है। उस दोस्त के पहले बारे में पता करें कि वो लड़का जो है सही है कि नहीं, उसका आचरण सही है कि नहीं, क्योंकि संगत से ही लड़का बिगड़ता है। हाँ बिल्कुल, अच्छा संगत रहेगा तो अच्छा होगा, अगर बुरा संगत पड़ जाएगा तो अच्छा रहते हुए भी बुरा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले पता करना चाहिए कि उसका दोस्त कौन है। बच्चा से पता है तुम्हारा कौन कौन दोस्त है, बताएगा कहाँ का है, उसके बारे में पता करें कि वो लड़का वो ठीक है कि नहीं, मेरा बच्चा का जो साथ संगत है वो सही है कि नहीं। एक नंबर इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है कि जब लड़का स्कूल से आता है तो कम से कम उसका कॉपी देखना जरूरी है, एक बार चेक करना जरूरी है। कॉपी जरूरी चेक करना कि लड़का आज पढ़ा है कि नहीं, और पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, होमवर्क उसको
क्या मिला है। गार्जियन सर ऐसे बनाया है कि नहीं हैं, बनाया इतना है? बिजी हैं गार्जियन पैसा कमाने में कि 24 घंटा में आधा घंटा भी समय अपने बच्चे के ऊपर नहीं दे पाते हैं। अच्छा, हम लोग किस लिए कमाते हैं? बिल्कुल। अपने लिए थोड़ी कमाते हैं। अपना पेट तो कैसे ही चल जाएगा। जो भी हम कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, और बच्चा पे हम ध्यान नहीं देंगे तो सब मेरा कमाया हुआ सब बेकार है। बिल्कुल। किस काम का वो पैसा, धन दौलत हमारे पास? मेरा धन दौलत बाल बच्चा है। सर हम क्या बताएं इसको सर, एक घंटा बच्चा पर ध्यान देना चाहिए हाँ कम से बिल्कुल। कम। हम सर क्या बताएं सर, हम जिस स्कूल में पढ़ाते थे उसमें मैक्सिमम मतलब रॉन्ग जाता था, अधिकतर स्पेलिंग गड़बड़ होता था, ठीक है ना। कोई गार्जियन ध्यान नहीं देता था, प्राइमरी हो चाहे मिडिल हो, हमने देखा सर, ठीक है ना। कोई गार्जियन ध्यान, अगर गार्जियन नहीं ध्यान दे रहा है तो स्कूल वाले क्या ध्यान देंगे? सही बात है, पहले तो गार्जियन को ध्यान देना चाहिए ना, कम से कम आधा घंटा इन्वेस्ट तो टाइम करना चाहिए। 50-60 बच्चे बैठे हैं एक हाँ। जगह, टीचर अब सबको केयर नहीं कर सकता है ना। नहीं कर सकता है। वो फॉर्मेलिटी निभाएगा, पढ़ाएगा, लेकिन सब पर केयर करना आसान काम नहीं है। तो इसलिए गार्जियन को केयर करना जरूरी है। बच्चा सबको ऊपर ध्यान दे। गार्जियन बच्चा हमारा कितने कंप्लेन करे स्कूल में, बच्चा हमारा कितने बजे जाता है, कितने बजे आता है। मैं कोचिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ये भी जरूरी है ध्यान देना। बच्चा आप देखिए सर, रोज 12 बजे आता है और आज शाम को 4 बजे आया। क्यों पूछना चाहिए? नहीं पूछते हैं। नहीं पूछना चाहिए, नहीं पूछते हैं। 2 घंटा क्या किया आप? हाँ, वो गलत बताइए। साथ संगत में चला गया हाँ कि कहाँ है, नहीं हम मालूम करेंगे तो धीरे धीरे बिगड़ जाएगा बच्चा। बिल्कुल। और उसको ये सब देखना बहुत जरूरी है। अगर आज के डेट में नहीं देखेंगे तो समझिए कि वो आपका लड़का हो या लड़की हाथ से गया। जी, हमारा भविष्य ही बच्चा सब है। बिल्कुल। वही भविष्य है, देश के भविष्य है, हमारा भविष्य है। और बच्चा पे ध्यान नहीं देंगे, हम खूब कमाएंगे, हम खूब पैसा हो सर- जाएगा, सर, मेरा हम- लड़का बिगड़ जाएगा, सारा धन दौलत खत्म हो जाएगा। सर कुछ नहीं बचेगा। हमको तो लगता है ना, कभी कभी उसका मोबाइल भी चेक करना चाहिए। जरूर जरूर। हाँ, 100% मोबाइल करें। दे रहे हैं ना, बच्चा तो आप आंख बंद कर दे रहे हैं। ये बात आप एकदम 100% सही कहे। और उसको मोबाइल भी कभी-कभी चेक गार्जियन करना को कम से कम मोबाइल लेकर कभी कभी चेक करना चाहिए कि मोबाइल में किससे बात किया, क्या देख रहा है, क्या देख रहा है। हाँ बिल्कुल। कोई असली चीज तो नहीं उसको देख रहा देखने है। आएगा तब ना। बात सही है, देखना तो जरूरी है। हाँ, उसको देखने आएगा। वो तो गया है मेला में ऑर्केस्ट्रा देखने, तो अपने बाल बच्चों पर क्या ध्यान देगा? हाँ, तो वैसे तो लोग के बच्चे नहीं सुधरेंगे, उसके लिए तो कोई उपाय नहीं है। जब तक गार्जियन नहीं ध्यान देगा तब तक बच्चा नहीं बनेगा। हाँ बिल्कुल। और उस टाइप के गार्जियन का अगर लड़का अगर सही साथ संगत में है, उसका दोस्त बढ़िया है, तब वो तो सही हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि संगत से ही बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हाँ और ना साथ संगत अच्छा नहीं रहेगा तो नहीं अच्छा नहीं, होगा। हम सर अकॉर्डिंग मतलब मेरे ख्याल से गार्जियन जो भी है मोबाइल दें, ठीक है ना, थोड़ा उस पर केयर भी करे कि वो क्या देख रहा है, देख रहा है जी, क्या देख रहा पढ़ है वो। रहा है हाँ, कि पढ़ रहा है ये कि चीज़ देख रहा है। एंटरटेनमेंट के फेरा में है। जी जी बिल्कुल सर, इस पर सख्त से सख्त ध्यान जरूर देना चाहिए। जरूर। और स्टूडेंट्स के लिए भी मैं सर एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि देखिए, मान के चलिए कि गार्जियन का हो गया, ठीक है ना, टीचर्स का भी हो गया, स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं, तो आज के डेट में सर बाहरी जो मतलब कि हाव भाव हैं, बाहरी जो मतलब कि एक प्रकार से जो लुक है, फोकस है, ठीक है ना, बहुत मतलब कि निगेटिव में ले जाने वाला है, बहुत निगेटिव में ले जाने वाला है। मतलब कि आई थिंक मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट आपको कपड़ा नहीं खरीदना है, फिर भी तरह तरह के कपड़ा सामने रोड पर लगा हुआ है आपका मन भटकाने के लिए। जी जी जी। आपको वो खाने को दिल नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी तरह तरह के खाने का लिस्ट लगा हुआ है आपका मन भटकाने के लिए। जी ठीक है ना। तो इसी बीच में बच्चे फंस जाते हैं, कभी जी कभी एकदम। कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं। इस सब को कट ऑफ कर देना है, ठीक है ना, ये सब काट छाट कर बच्चा का माइंड इम्प्रूव करना है, मतलब एक हाईली माइंड डेवलप करना है। तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? इसके लिए माइंड इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले है कि उसका डाइट सही होना चाहिए, खान पान पर ध्यान, हाँ सर, विशेष, क्योंकि अगर शारीरिक स्वस्थता है ना तो मानसिक स्वस्थता भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर। हाँ, तो फिजिकली स्ट्रांग लड़का रहेगा तभी माइंड भी उसका सही ढंग से काम करेगा। डाइट सही लेगा तो न्यूट्रिमेंट के न्यूट्रिशन जरूरी तो जानते हैं सर, कभी कभी गार्जियन को खाली पढ़ो 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 पढ़ो, खाली पढ़ने से खाली दिन भर पढ़ने से नहीं ना होगा, नहीं होगा। उसका टाइम टेबल है, कितना देर पढ़ना चाहिए। दिन भर पढ़ने से भी दिमाग जो होता है ना वो सही काम नहीं करता है, सही वर्क नहीं करता है। और
जहाँ तक है कि शरीर सही रहेगा, शरीर में सबसे जरूरी है पेट। हाँ। जब ले पेट सही नहीं रहेगा, हाँ। फिट नहीं रहेगा, क्योंकि इससे कनेक्शन दिमाग का भी होता दिमाग है। का बिल्कुल बिल्कुल जब हाँ। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो दिमाग स्वस्थ कहाँ से रहेगा? हाँ, क्योंकि एक मतलब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बसता दिमाग रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसके लिए एक्सरसाइज भी है। हाँ, थोड़ा और- मेडिटेशन करें। हाँ, योगा है, योगा करें। योगा थोड़ा करें, बिल्कुल, तो इससे थोड़ा सा दिमाग ठीक रहता है। बिल्कुल हाँ, इससे थोड़ा माइंड इम्प्रूव हो सकता जाता है। है। ठीक है ना, अपने आप को थोड़ा फिट फाइन रखे, एक्सरसाइज वगैरह करे तो आई थिंक माइंड इम्प्रूव हो हो सकता है। सकता है। और जो भी सर मतलब पढ़ाई वगैरह है उसको याद रखने के लिए पढ़ाई याद करने के बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन पढ़ाई हो रहा है स्कूल में वो आकर अपने से बनाए, हाँ। अपने से उस क्वेश्चन को फिर लिखे, बिल्कुल हाँ। दिमाग से सोच के। गलत होता है फिर देखे नोट्स अपना क्या पढ़ाए हैं सर, क्या लिखवाए हैं, बिल्कुल वहाँ पर फिर सुधार कर ले अपना, फिर एक बार लिखे। मतलब खुद से जरूर हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करें। मैन पावर हाँ है। बिल्कुल, सेल्फ प्रैक्टिस इज द बेस्ट हाँ, प्रैक्टिस। best practice। सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करें। सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है। हाँ। खाली स्कूल के पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। जब तक सेल्फ स्टडी हम नहीं करेंगे, केवल कोचिंग के भी पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला कोचिंग है। से भी कुछ नहीं होगा। हम जब पढ़ा तक वो दिए, खुद जब नहीं तक पढ़ेगा, खुद हाँ। नहीं पढ़ेगा, घर पर प्रैक्टिस नहीं करेगा। मान के चलिए एक एक्सरसाइज में 5 को क्वेश्चन है तो आप 5 को तो पढ़ाएंगे नहीं, 1-2 बता देंगे, 2-3 वो आपने खुद से बनाना रिवीजन पड़ेगा। करें। बिल्कुल सर। तो सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हाँ सिर्फ स्कूल कोचिंग पढ़ने से कुछ नहीं होता है जब तक लड़का अपने आप को मैंने सेल्फ स्टडी नहीं करेगा। हाँ, खुद से नहीं पढ़े। जी। अरे चलिए सर, मेरा एक लास्ट मैसेज है, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि सिवान के बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, ये वीडियो जहाँ जहाँ जा रहा है उन बच्चों के लिए एक लास्ट संदेश दे दीजिए सर। लेकिन उससे पहले एक और मैं क्वेश्चन रह रहा है सर, आपके जीवन का सबसे बैड टाइम कौन सा है सर? सबसे बुरा टाइम एक ही सेंटेंस में कंप्लीट कर दीजिए। लाइफ का सबसे बुरा टाइम मेरा, जैसे जो 10th जब हम थे, हाँ सर। तो 10th, हालांकि ये क्वेश्चन हम मेंशन नहीं किए थे। नहीं 10th हाँ, में से बिल्कुल। 10th क्लास जब हम पास किए, हाँ। तो 10th तक तो कोई उतना खर्च नहीं है गांव में पढ़ने के लिए। हम बिहार बिल्कुल देहात से पढ़े हुए हैं, हम कोई टाउन से नहीं पढ़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उतना बैक सपोर्ट बढ़िया नहीं था। हाँ। उतना बढ़िया मतलब धनी मनी परिवार से हम नहीं नहीं है, belong मिडिल हाँ। फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ। तो उस समय हमने सोचा कि टाउन में थोड़ा सा चले, सिवान अच्छे टीचर से पढ़े। गांव में तो उतने टीचर हैं नहीं, पहले नहीं थे, अब होंगे, अब हैं भी, पहले नहीं था। ऑनलाइन भी नहीं कोर्स था कि हम अच्छे टीचर से ऑनलाइन भी पढ़ लें। बिल्कुल। तो उसमें हमने सिवान रहा और बहुत फाइनेंशियल कंडीशन दिक्कत सही है, नहीं हाँ, था। हाँ। तो उसमें हमको ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ा। बिल्कुल। ट्यूशन पढ़ा के पैसा कलेक्ट करके उससे हम अपना फी देते थे, हाँ। रहने का, खाने का। लाइफ का एक गुड टाइम बता दीजिए सबसे एकदम। सबसे गुड टाइम जैसे 2012-13, हाँ। जैसे हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया यहाँ पर 2010 में, हाँ। और हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा यहाँ पर आने पर। हाँ। कि नहीं, पहले से एक्सपीरियंस था पढ़ाने का। हाँ। पढ़ाते गए, लड़का बढ़ते गया। 6 महीना में मेरा मैंने 150-200 स्टूडेंट हो गया। बिल्कुल। तो वो टाइम हमारे लिए सबसे बेटर टाइम 11-12 कि नहीं, बहुत बेटर टाइम था। सारा मतलब मेरा जो भी दुख तकलीफ था सब दूर हो गया। पैसा आने लगा, स्टूडेंट बढ़ने लगे, और स्टूडेंट के दिमाग में पॉजिटिव हमारे प्रति, एक भी नेगेटिव मतलब कोई भी लड़का नहीं बता रहा था कि ये नेगेटिव है। और हमने मन से पढ़ाना शुरू किया। मेरा कर्म समझे कि मैं समझ ले कि मुझे पढ़ाना ही है। हम किसी जॉब के चक्कर में आज तक नहीं लगे। बिल्कुल। यही मेरा मतलब, सोचे कि जितना भी हम पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स, जो भी लड़का आए एक भी असंतुष्ट होकर नहीं जाए। यही मेरा मन संकल्प था, और उसी के हिसाब से हमने मेहनत करना शुरू किया, और आज भी उसी राह पर हम उसी चलते हैं। राह पर है। थैंक यू सो मच सर। वो मेरा लास्ट क्वेश्चन यही था कि बच्चों को एक कोई खास संदेश दीजिए जो बच्चे फॉलो करें और अपना लाइफ यानी अपना करियर संवारें। बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप हार्ड लेबर कीजिए, यस, लेकिन सही डायरेक्शन में कीजिए। सही डायरेक्शन में नहीं तो कीजिए। लेबर तो बहुत लोग, रिक्शा भी चलाने वाला सबसे ज्यादा लेबर करता है, बिल्कुल, लेकिन उसका राइट डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन सही नहीं है। हाँ। तो हार्ड लेबर प्लस राइट डायरेक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। बिल्कुल। और लास्ट में हम यही करना चाहेंगे बच्चा सबको, एक शायर के माध्यम से, बिल्कुल कि अपनी जमी अपनी आकाश पैदा कर, बिल्कुल सर, अपनी जमी अपनी आकाश पैदा कर, बिल्कुल अपने हर कदमों पे एक विश्वास पैदा पैदा कर। कर। हाँ। मांगने से जिंदगी नहीं मिलती है मेरे दोस्त,
अपने हर कर्मों से एक इतिहास पैदा वाह किया। वाह वाह सर, वेरी गुड सर, थैंक यू सर। तो ये रहा स्टूडेंट्स के लिए एक खास मैसेज कि लेबर और प्लस राइट डायरेक्शन। अगर आप लेबर करते हैं राइट डायरेक्शन में तो आई थिंक जरूर आप सक्सेस होंगे। और मेरे तरफ से भी है कि सर डबल डी अपना लीजिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए, आप समर्पित रहिए और उसके बाद डायरेक्शन होना चाहिए, वो डायरेक्शन में रहना चाहिए। आई थिंक श्योर विल गेट सक्सेस। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट आई मीन द गेस्ट के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।